नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बनकर आता है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसे जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए तिरंगा वैन लॉन्च की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए तिरंगा वैन लॉन्च की गई है केरल राज्य के द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों, ये जो तिरंगा वैन है इसमें 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और इसका जो मेन उद्देश्य है जो कोरोना वायरस से रिलेटिव है दोस्तों, डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग लोगों की कर सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। आपको पता है जो भारत में सबसे पहले कोरोना का जो मामला किस राज्य में आया था, केरल राज्य में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विटामिन ए है मित्रों, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और साथ में याद रखें जो विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक जो आंवला में विटामिन सी मिलता है। यहाँ पर विटामिन ए से रिलेटिव फैक्ट आपको बता देता हूँ। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था मित्रों वो था सुबुद्ध। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। बताइए दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह हुआ था मित्रों दिल्ली में। इसका ए ऑप्शन राइट है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था या प्रथम बैठक मित्रों वो 9 दिसंबर, ये डेट याद कर लेना, 9 दिसंबर 1946 को, लगभग को तो ये डेट याद होगी। 9 दिसंबर 1946 को जो दिल्ली का काउंसिल चैम्बर है इसके पुस्तकालय भवन में ये बैठक हुई थी। और इसमें जो सभा के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और दूसरी जो बैठक है वो हुई थी मित्रों 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। और इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये सभी के सभी फैक्ट बहुत बार रिपीट होते रहते हैं तो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बताइए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखना। और जो विटामिन है मित्रों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा में कौन कौन से होते हैं तो बी सी तो ये जल में हो गए, बाकी बचे कौन से, ए डी ई के। ये जो 4 विटामिन है मित्रों ये है वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ता चुंबकीय रेम विकसित कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, चुंबकीय रेम किस संस्थान के शोधकर्ता विकसित कर रहे हैं।
मैग्नेटिक रैम कह सकते हैं। रैम है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये विकसित कर रहे हैं मित्रों आईआईटी मंडी के शोधकर्ता। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ये जो आईआईटी मंडी है ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो सामान्यतः जो रैम होती है वो दोस्तों थोड़ी मतलब इसके मुकाबले में स्लो होती है, और ये जो रैम है मित्रों, मौजूदा रैम जो अब तैयार होगी ये बहुत ही तेज होगी और कुशल कार्य करने में संपन्न होगी, और ये पूर्णतः नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बताइए दोस्तों, जो गणपति उत्सव है ये प्रारंभ करने का श्रेय महाराष्ट्र में किनको दिया जाता है? तो मित्रों ये दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। यहां पर मैं आपको फैक्ट याद करवा रहा हूं दोस्तों, ये जो चाणक्य है इन्हीं का नाम है अलग कौटिल्य, आपने सुना होगा कौटिल्य, और इन्हीं का नाम है मित्रों विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। जो चाणक्य थे मित्रों ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो है अर्थशास्त्र। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीति के बारे में जानकारी दी गई है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना है इसमें राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखनी है। और साथ में कुछ और फैक्ट बता देता हूं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको कहते हैं भारत का बिस्मारक या लोहा पुरुष, और जो समुद्रगुप्त है इन्हें क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और साथ में याद रखें भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर तो ये कहते हैं मित्रों कालिदास को। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये जो दोनों धर्म है मित्रों इनके उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन आपके सामने बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, अकबर। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए। ये जो नर्मदा नदी है इस पर स्थित है जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। इस पर दोस्तों 3 मुख्यतः जलप्रपात है। एक तो है मित्रों कपिलधारा, दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, ये याद रखना है धुआंधार जलप्रपात, और तीसरा कौन सा? येना जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बच्चों के ऑनलाइन डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता को निखारने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई? बताइए दोस्तों, ई लर्निंग से संबंधित है। ई लर्निंग से संबंधित जो कार्यक्रम है यानी कि जो कार्यक्रम है उससे रिलेटिव ये किया गया है, और ऑनलाइन डिजिटल सामग्री है उसकी गुणवत्ता निखारने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। आपको बताना है कौन सा कार्यक्रम था। ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों ये था विद्यादान 2। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को, सॉरी दोस्तों 21 जून को। ध्यान देना 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है मित्रों? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? बताइए दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरितम किसकी रचना है? बुद्ध चरितम किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो बुद्ध चरितम रचना है मित्रों ये है अश्व घोष की।
इसका डी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों विष्णु शर्मा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो है पंचतंत्र। सबसे ज्यादा प्रतिलिपियां बिकी थी इस पुस्तक की, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 10 कुमार चरितम जो रचना है वो है दंडी की। और बाण भट्ट मित्रों इनकी रचना है कादम्बरी, तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है मित्रों, ये किसके समीप है, ऑस्ट्रेलिया के। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ। इसे मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है, मूंगे की चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि के द्वारा जो युद्ध समाप्त हुआ था मित्रों वो था प्रथम मराठा युद्ध। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। प्रथम मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है। इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है, तो दोस्तों ये अवस्थित है नई दिल्ली में। इसका सी ऑप्शन राइट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों अलग अलग है मित्रों, ध्यान रखना। गेटवे ऑफ इंडिया तो स्थित है मुंबई में और इंडिया गेट स्थित है न्यू दिल्ली में, तो ये आपको याद है रखना है। ये दोनों पूछे जाते हैं, आपको याद है होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा का किला है मित्रों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने 4 है मित्रों, इनमें से बताना है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो प्लेग है यह जीवाणु जनित रोग होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स ये वायरस जनित रोग होते हैं, ये आपको ध्यान है रखना है। प्लेग है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है जीवाणु जनित रोग। और भी बता देता हूं जैसे टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, तो ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। ये प्लेग होता है मित्रों, ये किसके कारण से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण ये रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है मित्रों, ये किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। इसका बी ऑप्शन राइट है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। और दोस्तों जो हेजा होता है ये होता है विब्रियो कोलेरी के कारण, विब्रियो कोलेरी के कारण। और दोस्तों जो टीबी होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। और प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। तो ये चारों याद रखना है मित्रों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद है होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वीडियो में एक दिवस से रिलेटिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। जो 8 मई है यह मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, तो मित्रों यह हुआ था 1928 में। इसका डी ऑप्शन राइट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने व उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड इरविन के समय लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर, ये डेट याद रखना है दोस्तों, 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ये नियुक्ति कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 को। 7 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन। और ये भारत में कब आए थे, 1928 में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात जो भाग में की गई है वो किस भाग में की गई है, भाग 4 में। इसका ए ऑप्शन राइट है। और दोस्तों आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो आर्टिकल है मित्रों वो है अनुच्छेद 40, है ना।
आर्टिकल 40 है, इसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ये जो भाग 4 है मित्रों, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी मित्रों महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, इसका बी ऑप्शन राइट है। अभी आपको बताया विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, कोलार कर्नाटक में सोना पाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आपको मैं बता देता हूँ, जो देश में कुल स्वर्ण उत्पादन है वो 98% कर्नाटक राज्य से होता है। ये ध्यान रखना, जो सोना है देश में उत्पादित होने वाला वो 98% कर्नाटक राज्य से होता है। ये जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर 2 सोने की खानें हैं, एक तो है कोलार और दूसरी है हट्टी की खान। कोलार की खान और हट्टी की खान, ये आपको याद है रखना है। अलग अलग पूछा जाता है कि हट्टी की खान जो कि सोना उत्पादन से संबंधित है वो किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में है। और ये जो सोना है दोस्तों ये पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन राइट है, वैष्णव। जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने चलाया था श्री संप्रदाय, ये आपको ध्यान रखना है, श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्होंने जो मत दिया था वो दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। और रामानुज के ही प्रमुख शिष्य थे रामानंद, रामानुज के ही प्रमुख शिष्य थे रामानंद, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है मित्रों रामानंद को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है नीलगिरी पहाड़ी, इसका सी ऑप्शन राइट है, नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ की दोस्तों जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोडा बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। डोडा बेटा जो चोटी है दोस्तों साउथ की, वो यहीं पर पाई जाती है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन कहलाता है? बताइए दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ऑप्शन के आधार पर बताना है मित्रों। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई है। और वैसे बात करें तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक और ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रीसेम्प को कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 1837 ईस्वी में, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है? पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, सेल्यूलोज, ये पर्यावरण के अनुकूल बहुलक है। 34वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में
नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और इनका जो जिक्र मिलता है वो मिलता है भाग 4 में, भाग 4 में। और भाग 4 क में किनका जिक्र मिलता है? मूल कर्तव्य का। ये भी आपको याद है रखना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसमें जो पार्ट बी से रिलेटिव 35 क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से आपके कुल कितने राइट हो रहे हैं, यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर है बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान पुलिस पार्ट बी से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर किया करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। इसका डी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इसका जवाब है राइट दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है, भाग 4, भाग 2, भाग 1, भाग 3। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।